वेलकम फ्रेंड्स टू अवर यूट्यूब चैनल अर्श ज्ञान। आज हम इस वीडियो में देखेंगे गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी बातें और बुद्ध पूर्णिमा कब और क्यों मनाते हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध, बचपन का नाम सिद्धार्थ, का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव में शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। सिद्धार्थ का गोत्र गौतम था, अतः उन्हें गौतम भी कहा गया। सिद्धार्थ के पिता शुद्धोधन शाक्य कुल के मुखिया थे। बुद्ध की माता महामाया कोल्ली वंश की राजकन्या का देहांत बुद्ध के जन्म के 7वें दिन हो गया था, अतः उनका लालन पालन उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। बचपन से ही सिद्धार्थ की आध्यात्मिक रुचि के कारण 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से कर दिया। 28वें वर्ष में सिद्धार्थ को यशोधरा से राहुल नामक पुत्र प्राप्त हुआ, लेकिन सांसारिक दुखों से द्रवित होकर उन्होंने 29वें वर्ष में गृह त्याग कर दिया। इस गृह त्याग को बौद्ध मतावलंबी महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। सिद्धार्थ ने अपने घोड़े कंथक व सारथी छंदक को लेकर गृह त्याग किया। गौतम बुद्ध में वैराग्य उत्पन्न करने वाले 4 दृश्य थे: जर्जर शरीर वाला वृद्ध व्यक्ति, रोगी व्यक्ति, मृत व्यक्ति और प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी। गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ ने अनुमा नदी के किनारे सिर मुंडवाकर भिक्षुओं के वस्त्र धारण किए। घर छोड़ने के बाद वैशाली के पास उनके पहले गुरु वैशाली के समीप अलार कलाम नामक सन्यासी थे, जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। अलार कलाम के बाद राजगृह के रुद्रक रामपुत्र सिद्धार्थ के गुरु बने, किंतु सिद्धार्थ संतुष्ट नहीं हुए। इसके बाद में वे उरुवेला बोध गया गए, जहां उन्हें कौंडिन्य व 4 अन्य ब्राह्मण साधक मिले। 35 वर्ष की आयु में उरुवेला में एक वट वृक्ष के नीचे समाधि की अवस्था में 49वें दिन वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति की इस घटना को संबोधि कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति की घटना के 2 दिन बाद ही सिद्धार्थ तथागत हो गए वे गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। उरुवेला से बुद्ध वाराणसी के पास सारनाथ आए और ऋषि पट्टनम और मृगदाव आश्रम में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पाली में अपना पहला उपदेश दिया। इनका प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। यही सारनाथ में बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना की और बौद्ध संघ में प्रवेश करना शुरू किया। बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। उन्होंने मगध को अपना प्रचार केंद्र बनाया। बुद्ध ने तपस्सु एवं भल्ली नामक 2 बंजारों को गया में बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। बुद्ध के प्रधान शिष्य उपाली व सर्वाधिक प्रिय शिष्य आनंद थे। बुद्ध ने चुंद नामक लुहार के घर पावा में भोजन ग्रहण किया, जिससे वे पेचिश से पीड़ित हो गए और बीमारी की अवस्था में ही कुशीनगर आए। महात्मा बुद्ध ने कुशीनगर में भिक्षुओं को अंतिम उपदेश देते हुए कहा कि सभी संसार नष्ट होने वाले हैं, इसलिए परमात्मा से रहित होकर अपना अपना कल्याण करो। महात्मा बुद्ध का निधन 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की आयु में हिरण्यवती नदी के तट पर कुशीनगर में हुआ। बुद्ध के निधन को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अवशेषों को निम्न 8 लोगों ने 8 भागों में विभाजित किया व उन पर 8 स्तूप बनवाए। पहले थे मगध नरेश अजातशत्रु, दूसरे वैशाली के लिच्छवी, तीसरे कपिलवस्तु के शाक्य, चौथे अलल कपप के बुली, 5वें थे रामग्राम के कोल्लिये, 6ठे थे वेठ द्वीप के ब्राह्मणन, 7वें थे पावा व कुशीनगर के मलल और लास्ट 8वें थे पिपली वन के मौर्य। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ। कौशल में ही बुद्ध के सर्वाधिक अनुयायी बने तथा कौशल की राजधानी श्रावस्ती में ही बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए तथा श्रावस्ती में ही सर्वाधिक वर्षाकाल व्यतीत किया। अंगुलीमान नामक डाकू को बुद्ध ने श्रावस्ती कौशल में ही बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एवं सिद्धांत।
बौद्ध धर्म में त्रिरत्न बुद्ध, धम्म तथा संघ हैं। महात्मा बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था व जाति प्रथा का विरोध किया। वे बौद्ध संघ का दरवाजा सभी जातियों के लिए खोल दिया। महात्मा बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को भी बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी, परंतु साथ ही ये भी कहा कि महिलाओं के प्रवेश से बौद्ध धर्म व संघ का 500 वर्षों में ही पतन हो जाएगा। वैशाली में बुद्ध ने पहली बार महिलाओं को संघ में शामिल होने की अनुमति दी। संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला बुद्ध की सौतेली मां प्रजापति गौतमी थी। संघ में प्रवेश होने को उपसंपदा कहा जाता था। संघ में प्रवेश की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। गौतम बुद्ध वे बौद्ध भिक्षु वर्षाकाल में उपदेश नहीं देते थे, अन्य समय में उपदेश देते हुए भ्रमण करते थे। वर्षाकाल के 4 महीनों में भिक्षु एक जगह रहकर ही समाधि लगाते थे, जिसे आश्रय कहते थे। दक्षिण दिशा बौद्ध धर्म की पवित्रम दिशा है। प्रारंभ में बौद्ध संघ सभी के लिए खुला था, परंतु बाद में 15 वर्ष से कम आयु वालों, चोर, हत्यारों, ऋणी, दासों व रोगी व्यक्तियों का संघ में प्रवेश वर्जित कर दिया। बौद्ध धर्म गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था। बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए 8 स्थानों को बौद्ध ग्रंथों में अष्ट महास्थान कहा गया है। ये हैं लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकासे, राजगृह, वैशाली। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाएं व उनके प्रतीक: गर्भदान, हाथी, जन्म का प्रतीक कमल व सांड, गृह त्याग का प्रतीक अश्व, महाबोधि ज्ञान का प्रतीक बोधि वृक्ष, प्रथम उपदेश का प्रतीक धर्म चक्र, निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह, मृत्यु का प्रतीक स्तूप। आरंभिक पाली साहित्य को 3 भाषा में विभाजित किया जा सकता है। सूक्ति पिटक, जिसमें बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। विनय पिटक, भिक्षु संघ के नियम। अभिधम पिटक, धर्म संबंधी दार्शनिक विवेचन। बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय हैं, हीनयान व महायान संप्रदाय। बौद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि इसी दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति व महापरिनिर्वाण हुआ था। इस बार वैशाख की पूर्णिमा यानी बुद्ध पूर्णिमा की तारीख 4 मई दिन गुरुवार रात करीब 11:45 से हो रही है और समापन अगले दिन 5 मई दिन शुक्रवार को रात 11 बजे 4 मिनट तक है। सो फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए गुड लक।